हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है डिस्कशन का। मैं आपको मव्या सूदन के बारे में बताना चाहूँगी, जो आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी बहुत जगह आप लोग सोशल मीडिया पे हैं स्टोरीज़ देखी होंगी। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, वो भी जम्मू कश्मीर में राजौरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक गांव है लंबेड़ी, वहाँ की हैं ये। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी बिकॉज देखिए, वैसे भी आपको बहुत सी कम लड़कियाँ इंडिया में दिखेंगी एज़ कम्पेयर टू मेल, जो कि डिफेंस फोर्सेज में जाती हैं। और डिफेंस फोर्सेज में भी स्पेशली अगर हम एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स में एज अ फाइटर पायलट, तो ये बहुत ही प्राउड की बात है, सिर्फ उनकी फैमिली के लिए नहीं, पूरे JNK के लिए, पूरे देश के लिए। तो इनकी स्टोरी पे हम देखेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और PDF अगर आप इसका चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो देखिए, मव्या सूदन की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट हैं ये, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से। ओके, राजौरी डिस्ट्रिक्ट आपका जम्मू प्रोविंस में आता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा ऑब्वियसली। बहुत ही अच्छे न्यूज़ के लिए, और राजौरी न्यूज़ में नहीं रहता, यूजुअली LOC फायरिंग इन सब चीज़ों को लेके न्यूज़ में रहता है। एंड मुझे ये लेक्चर बनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वो भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट से। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने JNK का नाम, राजौरी का नाम इतना रोशन किया है। और ये स्टोरी आपके लिए इसलिए लाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो हमारे लेक्चर्स देखते हैं, और अगर आप भी इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये स्टोरी ज़रूर इंस्पायर करेगी कि किस तरह से इन्होंने हिस्ट्री लिखी है, क्योंकि डेफिनेटली ये हिस्ट्री है। राजौरी से पहले या कोई भी वुमेन, कोई भी महिला फाइटर पायलट नहीं थी, और मव्या सूदन ने हिस्ट्री क्रिएट की है। अब ये राजौरी में भी एक गांव है लंबेड़ी, ये वहाँ से है, बॉर्डर तहसील ऑफ नशरा, नशरा सेक्टर का नाम आपने सुना होगा, वहाँ से है इन राजौरी। और ये इंडक्ट हुई हैं, कमीशन हुई हैं इंडियन एयरफोर्स में एज फ्लाइंग ऑफिसर। इससे पहले 11 महिला ऑफिसर थी जो फाइटर प्लेन उड़ाती थी, एज फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन हुई थी। मव्या 12th ऐसी वुमेन ऑफिसर बनी है राजौरी से, जिनको इंडक्ट किया गया है फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स में। तो यहाँ से इस स्टोरी से इनको, मव्या सूदन के बारे में जान के, जो भी लड़कियाँ पायलट बनना चाहती हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी आगे बढ़ सकती हैं इस तरीके से। इनके जो फादर हैं विनोद कुमार शर्मा, वो इंजीनियर हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में, और इनकी फैमिली जो है मव्या की, वो जम्मू में सेटल्ड है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से किया, और लेटर जम्मू में एक और स्कूल है JK पब्लिक स्कूल कुंजवानी, वहाँ से इन्होंने बाकी की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद JNK गवर्नमेंट की तरफ से इनको स्कॉलरशिप मिली, और ये JNK से बाहर पढ़ने के लिए चली गई, चंडीगढ़ गई, DAV कॉलेज, MCM DAV कॉलेज, वहाँ से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो पूरा किया। अब वैसे तो आपको पता है कि डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए 12th के बाद आपको NDA का एग्ज़ाम देना पड़ता है। यूजुअली PCM जिन लोगों ने रखा होता है वो NDA का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जो 12th के बाद नहीं जा पाते या एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते फॉर वट एवर रीजन्स, आपके पास नेक्स्ट एक और, वैसे तो बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए, बट मैं आपको ग्रेजुएशन के बाद बता रही हूँ। या तो लोग CDS देते हैं या FCAT जैसे एग्ज़ाम्स देते हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं वो AFMC का एग्ज़ाम देते हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं, टेक्निकल एंट्रीज़ रहती हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए। तो जो मव्या हैं, इन्होंने FCAT का एग्ज़ाम दिया, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले देखिए, जो लोग इनको जानते हैं उन्होंने कहा कि ये बचपन से ही अट्रैक्टेड थी फ्लाइंग मशीन्स को लेकर, उनके स्केचेस ड्रॉ किया करती थी वॉल्स पे, और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। तो यानी आप समझ सकते हैं कि हमेशा से ये एयरफोर्स में जाना चाहती थी। यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो इनकी फैमिली है उन्होंने बताया कि मव्या इज़ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, जैसे जो UPSC देना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, CDS, कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कि मोटिवेटेड कैसे रहें। तो यहाँ पे मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको दूसरों को देख के सिर्फ एक दिन मोटिवेशन आएगी, 2 दिन मोटिवेशन आएगी, तीसरे दिन यू विल बी द सेम। ओके, तो अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो वो मोटिवेशन आपको अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी। तो जैसे मव्या के लिए इन्होंने कहा, ये सेल्फ मोटिवेटेड थी, इनकी बचपन से एक्टिविटीज़ इस तरह की थी। अगर आप देखें कि LOC के एरिया से बिलोंग करती हैं, जहाँ का इनका नेटिव विलेज है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स उड़ते थे, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखती थी। शी वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड। तो इनकी ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कौन सा एग्ज़ाम दिया? FCAT, जो मैंने आपको मैंशन किया, एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो जो भी लोग ग्रेजुएशन के बाद देना चाहते हैं वो FCAT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ
जॉब्स या सर्विसेज है, रादर देन दीज आर द सर्विसेज टू द नेशन। अब मव्या ने फुटस्टेप्स फॉलो किए हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह। ये 3 महिला ऑफिसर कौन है जिन्होंने 2016 में हिस्ट्री बनाई थी। ये पहली महिलाएं बनी थी जिनको कमीशन किया गया था इंडियन एयरफोर्स में एज फ्लाइंग ऑफिसर। तो अभी तक 11 वुमेन फाइटर पायलट्स हैं एंड मव्या विल बी द 12th इन आवर कंट्री। सो दिस इज़ रियली अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। मव्या की एक बड़ी बहन भी है तान्या, जो कि एल्यूमिना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड की। और अभी रिसेंटली ही जो ये सेरेमनी है, कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड सेरेमनी हैदराबाद में हुई है, जहाँ पे मव्या को इंडक्ट किया गया है एज अ फाइटर पायलट। अब ऑफिस ऑफ एलजी JNK इन्होंने भी ट्वीट किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जो है JNK के कि कंग्रेचुलेट किया। ये मैं आपके लिए रीड आउट करती हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू मव्या सूदन, डॉटर ऑफ JNK, हु हैज़ बीन कमीशन्ड एज फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। इट इज़ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड एंड जॉय। तो डेफिनेटली कंग्रेचुलेट किया है मव्या को और कहा है कि हिस्ट्री उन्होंने लिखी है, ये हम सब के लिए बहुत ही प्राइड की बात है। और डेफिनेटली इससे बहुत सी लड़कियां, इनफैक्ट इवन द बॉयज़, दे विल बी इंस्पायर्ड विद हर अचीवमेंट। तो आगे जो डॉटर्स हैं वेदर ऑफ JNK और इंडिया, वो भी इससे इंस्पिरेशन लेंगी और मोटिवेटेड फील करेंगी आगे बढ़ने के लिए। तो और भी बहुत सारे इस तरह के ट्वीट्स जो हैं रिसेंटली हमने ट्विटर पे मव्या सूदन को लेके देखे कि उनकी ये सक्सेस सिर्फ उनकी फैमिली ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने सेलिब्रेट की है। तो आई होप इनकी स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगी होगी। इंस्पायरिंग इसलिए बिकॉज वुमेन इनटू डिफेंस फोर्सेस दैट टू बीइंग अ फाइटर पायलट इज़ वेरी रेयर इन इंडिया। अभी तक 12 ही हैं। तो आई होप इससे इंस्पायर होकर और भी लड़कियां इसमें IAF में जाएंगी। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकती हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।